गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आपको जो लेसन पढ़ाए गए हैं, उम्मीद है आप लोगों ने वो काम पूरा कर लिया होगा। इसके बाद हम एक अगला नया लेसन स्टार्ट करते हैं आज कृषि। कृषि जैसा कि आप जानते हैं मुख्य रूप से खेती बाड़ी से इसका आशय लगाया जाता है, लेकिन कृषि के अंतर्गत खेती के अलावा भी अन्य व्यवसायों अन्य कार्यों को जोड़ा गया है जो कृषि के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो हमें जैसे कि हमें जानकारी है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर किसी न किसी रूप से निर्भर करती है और अपने जीवन निर्वाह के लिए इस पर आश्रित है। भारत के अधिकांश जनता को इससे रोजगार प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थों की पूर्ति होती है। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। भारत की जो कृषि है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर है। अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि कार्य लगातार करती रहती है। लगभग आधे से अधिक लोग कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। तो भारत की जो कृषि है वह एक तरीके से रोजगार भी उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला है, भारत का जो कुल भूभाग है उसके लगभग 51% भूभाग पर कृषि कार्य होता है। यहाँ पर रहने वाली जो जनसंख्या है वह किसी न किसी रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है। लगभग 51% भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का जो सकल घरेलू उत्पादन है, अर्थात भारत का जो जीडीपी है या कुल सकल घरेलू उत्पादन है, वह 1951 और 52 में जो भारत का जीडीपी था उसमें कृषि कार्यों या कृषि का 52.5% हिस्सा किसी न किसी रूप से कृषि कार्यों से प्राप्त होता था। लेकिन जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ, इससे कृषि से आत्मनिर्भरता लोगों की कम हुई, तो यह अब घटकर कृषि पर निर्भरता कम हो गई है और अब 16.3% हिस्सा ही कृषि कार्यों से भारत के जीडीपी में आता है। इसके बाद भारत की जो कृषि है वह जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है, अर्थात भारत की अधिकांश जनसंख्या वह कृषि कार्यों पर निर्भर है। तो लोगों के जीवन निर्वाह का एक मुख्य साधन भी है कृषि। इसके अलावा भारत की जो कृषि है वह भारतीय नागरिकों के लिए अच्छे रोजगार उपलब्ध या रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है। इसके बाद हम आते हैं भारतीय कृषि के प्रकार। तो इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया गया है। जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि का अर्थ है भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वह किसी न किसी रूप से अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि कार्यों में संलग्न है। मतलब कृषि कार्यों से उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए आय प्राप्त होती है। वे अपना जीवन इस आय के द्वारा आसानी से संपन्न करते हैं, जिससे उनके सामने उनका जो जीवन की जो कठिनाइयों को हल किया जाता है। उसके बाद धान कृषि। धान जैसा भी पता है कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से कृषि भूमि कम हो रही है। इसलिए जितनी भी भूमि किसान के पास है, अपनी आय बढ़ाने के लिए, अतिरिक्त धन कमाने के लिए उसी कृषि भूमि पर वह बार बार खेती करता है। मतलब एक वर्ष में एक ही भूमि पर जब कई बार खेती की जाती है तो उसे कहा जाता है गहन कृषि। इससे व्यक्ति की आय बढ़ती है। इसके बाद है रोपण कृषि। ऐसी खेती जिनकी एक बार रोपाई की जाती है या जिनको लगाया जाता है और कई वर्षों तक इनके पौधों से फल फूल पत्ती प्राप्त
किए जा सकते हैं और किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। इनमें मुख्य रूप से रखा गया है चाय और कॉफ़ी को। इसके बाद है व्यापारिक। तो निर्वाह, रोपण और गहन कृषि के बाद है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि के अंतर्गत वे कृषियाँ सम्मिलित की गई हैं जिन पर मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के अलावा उसको बड़े स्तर पर बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त करता है और उद्योगों को भी इन कृषि उपजों से काफ़ी सहायता मिलती है। तो किसान इनको बाजार में बेचकर या व्यापार की दृष्टि से जो खेती करता है उसे नाम दिया गया है व्यापारिक कृषि। आज आपको कृषि की विशेषताएं, कृषि पर निर्भरता और कृषि के प्रकार के बारे में बताया गया। इसके आगे अपन कल देखें।